नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आइए यूपीपीसीएस आरओ के मॉक टेस्ट सीरीज में कंप्लीट हिंदी का आज का प्रैक्टिस सेट है कौन थर्ड। तो इसमें आज ये पीवाईक्यू को हम लोग करते हैं। आइए देखते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। तो प्रश्न है आपके, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध? दाई, स्वत्व, प्रारंभ या फिर मेहंदी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसमें से अशुद्ध है। स्वत्व भी अशुद्ध है, प्रारंभ भी शुद्ध है, मेहंदी भी शुद्ध है, दाई शब्द अशुद्ध है, यानी विकल्प ए आंसर इसके हिसाब से सही होगा। दाई इसका शुद्ध रूप होता है, इसका शुद्ध रूप होता है दाई। ये शब्द दाई शब्द शुद्ध है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? नुपुर, त्याज्य, विरहिणी, वांछनीय। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है आपको बताना है। तो इसका भी विकल्प ए यानी नुपुर जो है अशुद्ध है। इसमें ना पे बड़े ओ की मात्रा होगी, पा पे छोटे ओ की मात्रा होगी, रा, तब ये जाके शुद्ध होगा। यानी ये जो विकल्प ए में नुपुर लिखा है अशुद्ध है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। कक्षा, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? उसको हम हिंदी के रूप में जब उच्चारित करेंगे तो उसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा? कक्षा, कक्षा, कक्षा या फिर कक्षा। तो कौन सा इसमें से शुद्ध है कक्षा की दृष्टि से? तो कक्षा शब्द शुद्ध है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। बाकी तीनों अशुद्ध है, केवल विकल्प सी आंसर ही इसका शुद्ध है, कक्षा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। तो वाक्य है आपका, राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। यह किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। आज्ञावाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर सरल वाक्य है। तो राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, तो यह है आपका संयुक्त वाक्य, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। क्योंकि दो बातें एक साथ कही गई इसलिए संयुक्त वाक्य होगा, तो विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। इसमें आपका वाक्य, मैंने आज घर की सफाई नहीं की। यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य या फिर विधानवाचक वाक्य है। तो मैंने आज घर की सफाई नहीं की, तो यह आपका होगा निषेधवाचक वाक्य, यानी इसमें मना किया जा रहा काम करने को, नहीं के रूप में है, नहीं के अर्थ में है, इसलिए निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उपयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य को पहचानिए। इसमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है आपको ये बताना है। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली, या फिर जब तुम लौट कर आओगे तब मैं आऊंगा, या फिर आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी, या फिर पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। यह इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है, यह आपको पहचानना है। तो इसमें संयुक्त वाक्य है, हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। यह संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें दो बातें एक साथ कही गई हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? विकल्प है, बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? अंबुज, नीरज, जलज या फिर अमरूद। तो समानार्थी विकल्प में बादल का क्या होगा? तो यह है आपका अम्बुद, यानी पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची अम्बुद भी होता है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है, अम्बुद। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करना आपको। तो बैल का पर्यायवाची कौन नहीं है वो बताना है। अस्म, वृषभ, बलिवर्ध या फिर गो। तो बैल का पर्यायवाची अस्म शब्द नहीं है, एक पत्थर का पर्यायवाची होता है, इसलिए विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। बाकी वृषभ, बलिवर्ध, गो ये सब बैल के पर्यायवाची है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है, धन का पर्याय यानी धन का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से? अंक, स्वार्थ, अर्थ या फिर कोश? तो धन का पर्यायवाची होता है, धन का पर्यायवाची आपका होगा अर्थ। क्या होगा? अर्थ। अर्थ का मतलब होता है धन, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, अर्थ। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? यानी दूध का पर्यायवाची कौन सा विकल्प नहीं है? दुग्ध, पेय, गोरस, अमील। दूध भी दूध का पर्यायवाची है, दुग्ध भी, पेय भी दूध का पर्यायवाची, गोरस भी दूध का पर्यायवाची है, अमील अमृत का पर्यायवाची होता है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है, क्योंकि ये दूध का पर्यायवाची नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है? तरक्की का पर्यायवाची नहीं है, विकास, वृद्धि, अपकर्ष या फिर उन्नति। तो तरक्की का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये आपका होगा अपकर्ष। ये तरक्की का पर्यायवाची नहीं है, बाकी विकास, वृद्धि, उन्नति तीनों तरक्की के पर्यायवाची हैं, इसलिए विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अभिलाषा का पर्यायवाची है? अभिलाषा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? बल, इच्छा, विपिन या फिर दाव? तो अभिलाषी का पर्यायवाची होता है इच्छा। इच्छा यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, इच्छा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? यानी जंगल का पर्यायवाची कौन सा है? सुनसान, अरण्य, कस्बा या फिर नगर? तो जंगल का पर्यायवाची अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए, जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? तो हमारे हिसाब से जंगल का पर्यायवाची क्या है? अरण्य है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, अरण्य। ये जंगल का पर्यायवाची है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी या फिर मंदाकिनी? तो इसमें जो है भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी तीनों गंगा का पर्यायवाची है। अवतरणी शब्द जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, यानी विकल्प सी आंसर उसके हिसाब से सही होगा, अवतरणी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कौशल का पर्यायवाची नहीं है, यानी इनमें से कौशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्षता, कुशलता, अभ्यागत या फिर पटुता? तो कौशल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो है अभ्यागत। कौन सा? अभ्यागत, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, अभ्यागत। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्रोध का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो क्रोध का पर्याय संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भीत। तो इसमें से कौन सा क्रोध का पर्यायवाची है? तो क्रोध का पर्यायवाची क्या है? इसमें से अमर्ष है, अमर्ष, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, बाकी तीनों नहीं है, अमर्ष। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष कौन है? यानी इसमें से कौन सा विशेष शब्द है? दशरथ, राम, प्राण या फिर आकुल? इसमें से कौन सा विशेष शब्द है? तो इसमें आपका है विशेष शब्द प्राण, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, प्राण। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष कौन सा शब्द है? इसमें कौन सा वाक्य में विशेष शब्द है? व्यक्ति, कृषकाय, वह, दौड़ने लगा, यानी इनमें से आपका विशेष शब्द आपका है इसमें से व्यक्ति। व्यक्ति क्या है? विशेष शब्द है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा, व्यक्ति विशेष शब्द है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन विशेष है? आकाशीय, आकाश, आराध्य या फिर आश्रित? यानी इनमें से कौन सा विशेष शब्द है आपको बताना है। इसमें से आपका आकाश शब्द जो है विशेष शब्द है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। इसका विशेषण क्या होता है? आकाशीय।
आकाशीय शब्द जो विशेषण है, आकाश का आकाश विशेष है, उसका विशेषण शब्द आकाशीय होता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कमीज का रंग नीला है। कमीज का रंग नीला है, इसमें विशेष्य आपको पहचानना है, इनमें से कौन सा शब्द विशेष्य है? नीला, आकाश, कमीज या फिर रंग। तो कमीज का रंग नीला है, इसमें विशेष्य कौन है ये आपको बताना है। इसमें विशेष्य आपका होगा, विशेष्य होगा कमीज, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। कमीज विशेष्य शब्द है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? फीकी किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या फिर संख्यावाचक विशेषण है। तो फीकी शब्द जो है ये आपका होगा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। फीकी यहाँ क्योंकि चाय का गुण बता रही है, फीकी, मीठी, तीखी जो भी हो ये गुण के अंतर्गत आता है, इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा ये, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या फिर परिमाणवाचक विशेषण है। तो दूध मीठा है, मीठा अभी मैं पीछे बताई हूं, पिछला प्रश्न इसी आधार पे था। तो मीठा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है कि मीठा, तीखा, खट्टा ये सब गुण के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? अच्छे शब्द किस प्रकार का विशेषण? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण। तो अच्छे शब्द जो है इसमें से आपका होगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि अच्छे बच्चे की तारीफ कर रहा है, इसमें गुण दिखाया जा रहा है, इसलिए अच्छे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? यानी इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं, ये आपको बताना है। इसमें काला, तुम, शांत, आगामी, इसमें तुम शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण है, यानी सर्वनाम है, इसलिए यही नहीं है। विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। बाकी तीनों विशेषण, काला, शांत, आगामी, ये तीनों विशेषण है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कंठ का विशेषण क्या होगा? कंठी, काठी, कंठक या फिर कंठ। तो कंठ का विशेषण होता है कंठ, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा, कंठ। कंठ, कंठ, कंठ शुद्ध है, यानी ये विशेषण है कंठ का। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अग्नि का विशेषण क्या होगा? आगिक, आग्नेय, आग्निक या फिर आगेय। तो अग्नि का विशेषण क्या होता है? आग्नेय होता है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, आग्नेय, आग्नेय। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यानी तद्भव पहला होगा तद्भव, दूसरा शब्द होगा तत्सम, उसी के हिसाब से देखना है इसको। अदरक का आर्द्रक, ये तद्भव तत्सम के हिसाब से सही है। अनाड़ी का अनार, ये भी सही है। अमी का अमृत, ये भी सही है। अपना, आत, यही सुमेलित नहीं है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा, अपना, आत। अपना का तत्सम क्या होता है? आत्मन होता है, आत्मन। अपना का तत्सम क्या बनता है? आत्मन, आत्मन क्या होता है? आत्मन, आत्मन होता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। इसमें से कौन सा अर्ध तत्सम शब्द है? दैव, पंख, अक्षर या फिर बच्चा। तो अर्ध तत्सम शब्द बताना है, इसमें से आपका अर्ध तत्सम शब्द है अक्षर, अक्षर, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, अक्षर, अर्ध तत्सम शब्द है ये। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या होगा? अटारी शब्द का तत्सम रूप बताना है। अटारिका,
अटालिका, अट्टालिका या फिर अट्टालिका। इसमें से कौन सा अटारी का तत्सम शब्द होगा? तो अटारी का तत्सम शब्द होता है अट्टालिका, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा, अट्टालिका। ये तत्सम शब्द है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यानी इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? आज, आंख, अग्र या फिर आग। इसमें से आपका तत्सम शब्द है आपका अग्र, अग्र यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, अग्र तत्सम शब्द है, बाकी तीनों तद्भव शब्द हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अमी का तत्सम रूप क्या होगा? अमी का, अमीय, अमृत, अमृत या फिर अमीय। तो अमी का तत्सम शब्द होता है अमृत, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, अमृत। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द है, यानी इन चारों विकल्प में से कौन सा तत्सम शब्द है ये आपको बताना है। पृष्ठ, माता, काट या फिर आंचल। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें पृष्ठ शब्द जो है तत्सम शब्द है, बाकी तीनों तद्भव है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा, पृष्ठ। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अछवाट, अछोट, अछरोट या फिर अशरोट। तो अच्छा, अखरोट शब्द का तत्सम रूप होता है अक्षोट, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, अखरोट का अक्षोट तत्सम शब्द है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अंगीठी का तत्सम शब्द बताइए। यानी इनमें से अंगीठी का तत्सम शब्द कौन है? अग्निका, अनिष्ठिका, अंगिष्ठिका या फिर अग्निष्ठिका। तो इसमें से कौन सा अंगीठी का तत्सम शब्द है? तो आपका अंगीठी का तत्सम शब्द अग्निष्ठिका होगा, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, अग्निष्ठिका। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। दिए गए शब्दों में से एक शब्द तत्सम है, उन्हें चिन्हित करना आपको। तो कौन सा शब्द तत्सम है? पोथी, पानी, घर, अन्न। यानी इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है आपको ये बताना है। तो इसमें अन्न शब्द जो है तत्सम है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा, बाकी तीनों तद्भव है। पोथी पुस्तक होगा, पानी का जल होगा तत्सम शब्द, घर का गृह तत्सम शब्द होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अग्रहायण या फिर अगहन या फिर आग्रहण या फिर अग्रासन। अगहन का तत्सम शब्द होता है अग्रहायण, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा, क्योंकि एक महीने का नाम है, हिंदी महीने का नाम है अगहन, उसका तत्सम शब्द होगा अग्रहायण, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। मन को हरने वाला के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? मन को हरने वाला, मदमस्त, मदमयी, मनोहर या फिर अगमय। मन को हरने वाला, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है मनोहर, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, मनोहर। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जो कहा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अविश्वसनीय, अकरणीय, रहस्य या फिर अकथनीय। तो जो कहा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द, सही शब्द कौन सा है? यह है आपका अकथनीय, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा, अकथनीय। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रहण, अग्रगणक, अग्रगामी या फिर अग्रगण्य। इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए? इसमें सबसे पहले गिना जाने वाले के लिए अग्रगण्य होगा, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा, अग्रगण्य। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जहां जाना संभव ना हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जहां जाना संभव ना, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अगम, सुगम, आयत्र या फिर अजय। जहां जाना संभव ना हो, इसके लिए एक शब्द होता है अगम, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा, अगम। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को।
आइए अगला प्रश्न है, इनमें से जो ना जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो ना जानता है, ज्ञानी, अज्ञ, अज्ञेय या फिर अज्ञानी। जो ना जानता हो इसके लिए एक शब्द होता है अज्ञ, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा अज्ञ, अज्ञ। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, जो पीने योग्य नहीं हो, जो पीने योग्य नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? नापेय, जहर, अपेय या फिर अमृत। जो पीने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अपेय, अपेय यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा अपेय। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जो ना जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जो ना जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अज्ञात, ज्ञात, ना जान या फिर अनजान। इसमें से कौन सा एक शब्द सही है जो ना जाना गया हो इसके लिए? तो इसके लिए है आपका अज्ञात, जो ना जाना गया हो अज्ञात, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा अज्ञात। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जो पढ़ा ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ये आपको बताना है, अपठित, आस्तिक, जटिल या फिर अपठनीय। तो जो पढ़ा ना गया हो इसके लिए सही वाक्यांश, इस वाक्यांश के लिए सही वाक्य शब्द है अपठनीय, अपठित, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा अपठित। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा ना की गई हो, इसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? अप्रत्याशित, प्रत्याशित, अपेक्षित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जिनकी आशा ना की गई हो इसके लिए उपयुक्त शब्द है अप्रत्याशित, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा अप्रत्याशित। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से एक उपयुक्त शब्द कौन है? अपठित, अनुमोदन, अध्याहरण या फिर परिकल्पना। इनमें से कौन सा शब्द इस वाक्य के लिए सही है? तो इसमें से सही वाक्य है अध्याहरण, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है अध्याहरण। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए एक वाक्य अध्याहरण। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शुद्ध वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। मेरा प्राण संकट में है, सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, अपराधी को मृत्यु दंड की सजा दी गई है, या फिर महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। इसमें से सही वाक्य महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री है, ये शुद्ध वाक्य है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। और है शुद्ध वाक्य, जैसे मेरा प्राण संकट में, इसका शुद्ध क्या होगा? इसका मेरे प्राण संकट में है, मेरे प्राण संकट में है, ये शुद्ध इस तरह शुद्ध बनेगा र की जगह पे। और दूसरा में सोमवार को, इसमें क्या बनेगा? सोमवार को रेलवे के अनेक कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। सोमवार को रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तार किए गए, यानी अनेक, कई नहीं अनेक होना चाहिए, हुए गिरफ्तार। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सोमवार को रेलवे के अनेक कर्मचारी गिरफ्तार किए गए, हुए की जगह पर किए गए, सही, ये शुद्ध रूप होगा। आगे में है सी में, अपराधी को मृत्यु दंड की सजा दी गई, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया, दिया गया, सजा नहीं दंड दिया गया होना चाहिए, दिया गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लता ने 2 चिट्ठियां लिखी, लता ने 2 चिट्ठी लिखी, लता ने 2 चिट्ठी लिखी। अगला है लता 2 चिट्ठी लिखी, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपका इसमें लता ने 2 चिट्ठियां लिखी, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा, लता ने 2 चिट्ठियां लिखी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें, यानी कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है आपको बताना है। भारत में अनेक बोली है, भारत में अनेकों बोलियां हैं,
भारत में अनेक बोलियां हैं या फिर भारत में अनेकों बोली है, यानी इनमें से कौन सा शुद्ध है वाक्य, ये आपको बताना है। इसमें शुद्ध है भारत में अनेक बोलियां हैं, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, भारत में अनेक बोलियां हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? लड़की दौड़ती है, शहर अच्छा है, बादशाह खांसती है, होटल ठीक है। इसमें से आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। इसमें अशुद्ध वाक्य है बादशाह खांसती है, यानी विकल्प सी आंसर इसका है। बादशाह खांसती नहीं, बादशाह खांसता, क्योंकि पुल्लिंग है, बादशाह खांसता है, ती की जगह तो ता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? अपकर्ष, अंत, पतन या फिर उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का अपकर्ष विलोम होता है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है, अपकर्ष। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से अवन का विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द कौन सा है? इसमें से विरुद्धार्थी का अर्थ होता है विलोम, कौन सा इसमें से? अमन, चक्ष, अग्नि या फिर अंबर। तो अवन का विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द है, क्या होगा? अंबर, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है, अंबर। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रकाश का विलोम है, यानी इनमें से कौन सा प्रकाश का विलोम है? अंधेरा, अंधियारा, तम या फिर अंधकार। इनमें से कौन सा प्रकाश का विलोम है? तो प्रकाश का विलोम सही है, अंधकार, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा, अंधकार। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या फिर अलगाव। तो साहचर्य का विलोम शब्द होता है अलगाव, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है, अलगाव। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या है? अस्पृश्य, इसमें अक्षर जो है अलग अलग दिए गए, छोटा बड़ा दिया गया, यही इसमें अंतर है, तो इसलिए ध्यान से पहचानिएगा। अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य या फिर अस्पृश्य। इसमें से कौन सा विलोम अस्पृश्य का है? तो आपका होगा अस्पृश्य का विलोम अस्पृश्य होगा, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है, क्योंकि ही शुद्ध लिखा गया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। साधु का विलोम शब्द है, इनमें से कौन सा साधु का विलोम शब्द? साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या फिर असाध। साधु का विलोम शब्द सही होता है असाध, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है, असाध। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सहोदर, सहोदर का विलोम क्या है? परोदर, अधर, अन्योदर या फिर उधर। तो सहोदर का विलोम शब्द होता है अन्योदर, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है, अन्योदर, अन्योदर। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? यानी संतोष शब्द, इसमें से संतोष शब्द का विलोम पूछा गया है। असंतोष, अस्वीकार, असहयोग या फिर असार। तो संतोष का विलोम शब्द क्या होता है? असंतोष होगा, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा, असंतोष। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। इसमें रेखांकित शब्द आपका है, रेखांकित शब्द का विलोम बताना है लौकिक। लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा? अलौकिक, कुटिल, सांसारिक या फिर दुनियावी। तो लौकिक शब्द का विलोम होता है अलौकिक, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है, अलौकिक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यश का विलोम शब्द क्या है? हानि, अपमान, अपयश या फिर दुर्भाग्य। तो यश का विलोम शब्द होता है अपयश, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, अपयश। तो आज का ये मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ, फिर मिलती हूं मैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।